आप सभी का आज की YouTube क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों अपन जो पढ़ चुके थे अभी तक राजस्थान में जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन जो टॉपिक था अपना समाप्त हो चुका था। अब आज जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं वो है राजस्थान का में प्रजामंडल आंदोलन। तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन क्यों हुए, कब हुए, कहाँ हुए, इन सब के बारे में जो जानेंगे। तो आज की हेडिंग आप डालिएगा राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। हेडिंग डालिए राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। तो राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे वो कब, क्यों, कैसे हुए। तो राजस्थान में ये याद रखना, राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए हैं वो आपके क्यों हुए। तो यहां पर उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना क्यों हुई, तो उत्तरदायी शासन के लिए, यानी राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना उत्तरदायी शासन के लिए की गई। लेकिन इन प्रजामंडलों के बनने से पूर्व पहले भी कोई क्या बनी हुई थी, कुछ संगठन बने हुए थे, कुछ संस्थाएं बनी हुई थी। तो अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे प्रजामंडलों से पहले उन संगठनों के बारे में, उन संस्थाओं के बारे में। तो आप जो पढ़ने वाले हैं तो उसमें याद रखना इन प्रजामंडलों से पूर्व कुछ संगठनों की स्थापना हुई। क्या हुई? इन प्रजामंडलों के बनने से पूर्व कुछ संगठनों की स्थापना हुई। तो अपन पढ़ेंगे आज उन संगठनों के बारे में, यानी कौन कौन से संगठन बने और किस किस संगठन ने क्या क्या कार्य किया। तो आज डाल दीजिए पहला संगठन जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अखिल भारतीय, हेडिंग क्या डालेंगे आप, अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद। इसके बारे में अपन ने एक जगह पहले भी पढ़ चुके हैं और वो पढ़े थे अपन ने कहां पर, जनजातीय आंदोलन के तहत। जनजाति मीणा जनजाति जब पढ़ रहे थे तो वहां पर पढ़ा था कि अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद का कौन सा अधिवेशन, 7वां अधिवेशन कहां पर हुआ था, उदयपुर के सलोटिया मैदान में। तो अखिल भारतीय देसी लोक राज्य परिषद, इसका गठन होता है। इसका गठन कब होता है ये याद रखना। तो इसका गठन क्या याद रखोगे, गठन, इसका गठन जो होता है आपका कब, वो होता है 1927 ईस्वी के अंदर होता है। स्थान कहां पर होता है इसका गठन, तो स्थान लिखना इसका बॉम्बे में, यानी मुंबई। आप भी क्या कहते हैं इसको, मुंबई में इसका क्या होता है, गठन होता है। और इसका जो गठन होता है वो किसके सहयोग से होता है, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से इसका गठन होता है। और इसका प्रथम जो अधिवेशन होता है उस अधिवेशन का नाम याद रखना
प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन यह होता है आपका कब? 19 दिसंबर 1927 ईस्वी। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी। तब क्या होता है यहां पर? इस अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता, इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता क्या? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं दीवान रामचंद्र, और इसके एक और उपाध्यक्ष होते हैं। कौन उपाध्यक्ष? और वो उपाध्यक्ष होते हैं आपके विजय सिंह पथिक। तो क्या पढ़ा अपनों ने पढ़ा अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का सर्वप्रथम संगठित एक संस्था होती है, संगठन होता है। इसका गठन 1927 ईस्वी में होता है। कहाँ? स्थान बॉम्बे में, यानी मुंबई के अंदर होता है। और किसके कहने पर या किसके सहयोग से? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से। इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है? 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दीवान रामचंद्र, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं इसके? विजय सिंह जी पथिक के द्वारा। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें, इस संगठन के अंदर देसी जो रियासतें थी, उन देसी रियासतों के 70 प्रतिनिधियों ने कितने? इस संगठन में देसी रियासतों के 70 प्रतिनिधियों ने 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यानी देशी रियासतों के जो 70 प्रतिनिधि थे उनके द्वारा क्या लिया गया? पूरे भारत से 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया देशी रियासतों में। अब राजस्थान से भाग लेने वाले कौन थे? तो याद रखना, राजस्थान से भाग लेने वाले, उनके नाम लिखना है आपको। तो पहला नाम जो आता है आपका, वही कौन? विजय सिंह पथिक। दूसरा आपका कौन थे? दूसरे राजस्थान से कौन थे? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। तीसरे आपके कन्हैयालाल कलंत्री। ये कहां के थे? तो याद रख लेना, जोधपुर। बाकी तो आप सब जानते हो। राम नारायण चौधरी कहां से थे? विजय सिंह जी पथिक जो चित्तौड़ के थे। तीसरे चौथे आपके आदमी कौन थे? रामदेव पोद्दार। अगले थे आपके त्रिलोक चंद माथुर। तो इन व्यक्तियों के द्वारा अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद के अंदर 70 प्रतिनिधि जो देशी रियासतों में से गए थे, उनमें से ये भी लोग इस संगठन के क्या थे? प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान से गए थे। कहां से गए थे? ये याद रखना, राजस्थान से भाग लेने के लिए गए थे। और कितने प्रतिनिधि? 70 प्रतिनिधि भाग लेने के लिए राजस्थान से गए थे। तो ये हो गया इसके बारे में, अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद के बारे में। ये हो गया आपका पहला संगठन। अब आगे चलते हैं अपन दूसरा संगठन। तो दूसरा संगठन आप याद रखना क्या नाम था? राजस्थान सेवा संघ।
हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान राजस्थान सेवा संघ। अब इसकी जो गठन होता है वो कब होता है, कहाँ होता है, कौन करते हैं, इसके बारे में तो आ जाइए देखते हैं। राजस्थान सेवा संघ इसका गठन, तो पहले तो लिख दीजिए गठन यानी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना होती है 1919 ईस्वी में। कहां होती है, स्थान तो यह होती है वर्धा। कहां है, महाराष्ट्र में। कहां पर, वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्य जो कार्य था राजस्थान सेवा संघ का, यह क्या कार्य था, तो लोगों में राजनीतिक जन चेतना जागृत करने का इनका मुख्य कारण था, मुख्य कारण था। तो लिख दीजिए इनका मुख्य कारण क्या था, राजस्थान में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय इसी सेवा संघ को जाता है। इसी सेवा संघ को जाता है। अब स्थापना हो गई 1919 में, तो किसके द्वारा की गई, स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, यानी यहां पर कौन किन किन व्यक्तियों के द्वारा स्थापना की गई, तो उन व्यक्तियों के नाम लिखेंगे अपन। चलो आज आगे आ जाइए। हाँ, स्थापना किन किन के द्वारा की गई तो लिख लीजिए आप। उसमें पहला नाम लिखना अर्जुन लाल सेठी। दूसरे थे आपके केसरी सिंह, केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट परिवार के वही प्रताप सिंह बारट, जवाहर सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, वही केसरी सिंह जी बारट। अगले थे आपके एक और विजय सिंह पथिक, विजय सिंह जी पथिक। और एक और थे आपके जमनालाल बजाज। इनके द्वारा क्या की गई, इसका स्थापना की गई, यानी इसका गठन किया गया। कब, 1919 ईस्वी में। राजस्थान में ये तो हुआ कहां पर था इसका गठन, देखिए इसका गठन कहां हुआ था, वर्धा महाराष्ट्र में। लेकिन अपन तो राजस्थान में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का मैंने बताया था, उसका सम्मेलन राजस्थान में हुआ था, इसलिए अपनों ने यहां पर उसको भी पढ़ा है। तो यहां पर अपन राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना तो वर्धा महाराष्ट्र में हुई, लेकिन राजस्थान में इसका मुख्यालय, राजस्थान के अंदर इसका मुख्यालय, इसका राजस्थान में इसका मुख्यालय कहां था ये, तो ये याद रखना, कहां पर, अजमेर। कहां पर, अजमेर में। और अजमेर के इस मुख्यालय की स्थापना जो की गई, क्या स्थापना, वो ये की गई 1920 में। 1920 ईस्वी के अंदर अजमेर के अंदर इस राजस्थान सेवा संघ की क्या की गई, स्थापना की गई। और यहां से अब इस सेवा संघ के द्वारा क्या क्या किया जाता था, इस सेवा संघ के द्वारा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा 2 अखबार प्रकाशित किए जाते थे, या 2 न्यूज़पेपर प्रकाशित किए जाते थे। कौन से,
इस सेवा संघ के द्वारा 2 समाचार पत्र प्रकाशित इस सेवा संघ के द्वारा 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। कौन कौन से? तो नाम लिख लेना उनके, क्या क्या नाम थे, नाम याद रखना आप लोग इनका। एक तो राजस्थान, राजस्थान केसरी, और दूसरा था आपका, ये तो हो गया पहला, और ये हो गया आपका दूसरा, नवीन राजस्थान। लेकिन इस नवीन राजस्थान पर क्या लग जाता है? प्रतिबंध, और इसका नाम बदल कर रख दिया जाता है क्या वापस? तरुण राजस्थान। क्या नाम रखा जाता है? तरुण राजस्थान। इसके ऊपर इसका वापस नाम रखा जाता है। तो ये पढ़ा था आप लोगों ने, कौन सा? वापस देख लीजिए एक बार। राजस्थान सेवा संघ स्थापना 1919 ईस्वी में। कहां पर? स्थान वर्धा, महाराष्ट्र में। क्यों की गई? राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय इसी सेवा संघ को जाता है। यानी राजनीतिक चेतना जो भारतीयों, राजस्थान में जो राजनीतिक चेतना जागृत करने का श्रेय इसी को जाता है, इसीलिए इसकी स्थापना की गई। स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह जी पतीक, जमनालाल बजाज। राजस्थान में इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? अजमेर में, जिसकी स्थापना कब की गई? 1920 ईस्वी में। इस सेवा संघ के द्वारा 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, जिसके ऊपर नवीन राजस्थान के ऊपर क्या हो गया? प्रतिबंध लग गया, और इसको नाम बदलकर क्या कर दिया? तरुण राजस्थान। इसके द्वारा पत्र का प्रकाशित किए थे। ये हो गया अपना राजस्थान सेवा संघ। अब आगे चलते हैं। अगला है आपका राजपुताना मध्य भारत सभा। तीसरी कौन सी है? राजपुताना मध्य भारत सभा। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो लिखिए इसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1918। कब होती है? 29 दिसंबर 1918 ईस्वी में। स्थान कहां पर? स्थान बनाइए तो याद रखना, दिल्ली के अंदर एक चांदनी चौक था, और उस चांदनी चौक में एक क्या था? मारवाड़ी पुस्तकालय था। उसके वहां पर इसकी स्थापना की गई। तो कहां पर? दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। इसका मुख्य कार्यालय, इसका जो राजपुताना मध्य भारत सभा का जो मुख्य कार्यालय था वो कहां था? इसका मुख्य कार्यालय, तो याद रखना इसका कार्यालय कानपुर। कहां पर था? कानपुर में इसका राजपुताना मध्य भारत सभा का मुख्य कार्यालय कानपुर के अंदर था। अब यहां पर आ जाइए, आगे देखते हैं इसके संस्थापक। नाम लिख लीजिए इनके संस्थापक। इसके द्वारा स्थापना की जाती है, तो उनके नाम लिखना आप लोग। विजय सिंह पथिक। दूसरे थे आपके
अर्जुन लाल सेठी। इसके तीसरे थे जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। चौथे थे आपके कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। इन गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पहले से। विजय सिंह पथिक के द्वारा मित्र, जो कानपुर से कौन सी अखबार, प्रताप अखबार का संचालन करते थे, जिनके द्वारा बिजोलिया आंदोलन के पत्र अपने अखबार प्रताप में नियमित लेख लिखना और छापना इन्होंने प्रारंभ किया था। इसके अलावा एक और थे गिरधर शर्मा। कौन थे, गिरधर शर्मा। और एक और थे स्वामी नरहरि स्वामी नरसिंह देव। इसके अगर अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रपिता मध्य भारत सभा के, तो याद रखना ये कौन थे, अध्यक्ष। कौन थे, ये आपके राष्ट्रपिता मध्य भारत सभा के अध्यक्ष थे। ओके, चले अब आगे। तो आगे आ जाइए, ये हो गया अपना संस्थापक के बारे में। अब आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या होता है इसमें। अब इसके अधिवेशन याद रखना। क्या याद रखोगे, अगर अधिवेशन याद रखने हैं तो प्रथम अधिवेशन तो होता है वो कहां पर, कानपुर के अंदर ही होता है। लेकिन अब दूसरा अधिवेशन जो होता है इसका याद क्या रखोगे, दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन। तो दूसरा अधिवेशन कहां होता है और कब होता है, यह होता है आपका 1919 ईस्वी में। कहां पर होता है, तो यह होता है आपका अमृतसर। और अमृतसर कहां है, पंजाब में। दूसरे के बाद में तीसरा अधिवेशन, ये कब और कहां होता है, ये होता है 1920 में। कहां पर होता है, अजमेर। कहां होता है, और अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं। अध्यक्ष अजमेर के अंदर जो सम्मेलन हुआ था, इसका अधिवेशन हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे आपके कौन थे, जमना लाल बजाज। तो ये था इसका क्या, अधिवेशन। इसके और भी अधिवेशन हुए, लेकिन मुख्य रूप से अपने को पढ़ना क्या था इसमें, चौथा अधिवेशन। जो ये चौथा अधिवेशन है, इसको अपने को यहां पर पढ़ना था। इसको याद रख लेना कि राष्ट्रपिता मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कब, कहां और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको यहां पर पढ़ना। तो इसी के साथ में अपना जो प्रजामंडल से पहले जो संगठन स्थापित हुए थे उनके बारे में अपनों ने जानकारी ले ली थी। और भी बहुत सारे संगठन थे, लेकिन मुख्य संगठन ये थे जिनके द्वारा, इनकी वजह से जब ये संगठन स्थापित हुए, जैसे ही ये संगठन निरस्त हुए, उसके बाद में क्या बनते हैं, प्रजामंडल आंदोलन, यानी प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ होता है। तो अब आ जाइए, अपन पढ़ने वाले हैं आज प्रजामंडल आंदोलन। तो हेडिंग डाल दीजिए, राजस्थान में प्रमुख प्रजामंडल। राजस्थान में प्रमुख प्रजामंडल। अपन एक एक प्रजामंडल पढ़ेंगे, उससे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कौन सा प्रजामंडल कब स्थापित हुआ, कौन कौन से प्रजामंडल, एक तो समय, और कौन कौन सा, किस समय में कौन सा प्रजामंडल बना, किस रियासत का कौन सा प्रजामंडल बना, किस रियासत में कौन सा प्रजामंडल बना, ये पढ़ेंगे। मैं वैसे तरीके ज्यादा बताता नहीं, मैं कहीं कहीं पर अगर
जहां जरूरत पड़ती है वहां पर ट्रिकों का यूज करता हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आप एक भी ट्रिक भूल गए तो सारा टॉपिक आपका दिमाग से गायब हो जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा ट्रिकें नहीं बताता हूं, लेकिन जहां पर जरूरत होती है कि थोड़ी बहुत ट्रिक से अगर अपने को याद हो जाए, जो लेंथी है वो याद नहीं हो पाते, उसको याद करवाने के लिए मैं आपको क्या दे रहा हूं, यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक्स दे रहा हूं। उन ट्रिक्स को आप लिखिए, देखिएगा और सोल्व कीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रजामंडल याद रखना, मैं ट्रिक बता रहा हूं। पहला प्रजामंडल याद रखोगे, जम्बू 31, जम्बू 31। इससे क्या बनेगा, ज से बना जयपुर प्रजामंडल, ब से बना बूंदी प्रजामंडल। कब बने, 1931 में, यानी इन दोनों प्रजामंडलों की जो स्थापना हुई, बूंदी और आपका जयपुर प्रजामंडल की, वो स्थापना कब हुई, 1931। ये हो गया आपका पहला। अब आ जाइए दूसरा। दूसरा याद रखना है आपको, जोशीहां, जोशीहां 34, जोशीहां 34, जो से बना जोधपुर, सी से बना सिरोही, हा से बना हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना इनकी कब हुई, 1934 ईस्वी में। यानी जम्बू 31 से तो बना जयपुर और बूंदी प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931, जोशीहां से बना, जोशीहां 34 से बना जोधपुर, सिरोही और हाड़ौती, जिनकी स्थापना कब हुई, 1934 ईस्वी में। इसको एक बार नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, तीसरा धोबी 36, 2 से धौलपुर, बी से बीकानेर, कब बने, 1936। होता क्या है, धौलपुर और बीकानेर बन जाते हैं, लेकिन धौलपुर का वापस क्या होगा, बन तो इस समय जाता है, लेकिन इसका वापस पुनर्गठन होगा, क्योंकि ये बंद हो जाता है, इसका वापस आगे चलकर क्या होगा, पुनर्गठन होगा। तो धोबी 36 एक धोबी था जो 36 नंबर का था, जिसके द्वारा धौलपुर और बीकानेर प्रजामंडल की क्या की गई, स्थापना की गई 1936 ईस्वी में। चौथा पढ़िए, चौथे में आइए, चौथे का याद रखना, अल बर शाह में अलबर शाह में धोखा, क्या होगा इसका, सॉरी 38, अलबर शाह में धोकर, यानी एक अल नाम का व्यक्ति था जो बरकर लाया और शाह में जाकर दो लिया। अल नाम का व्यक्ति था, बरकर लाया और शाह में जाकर दो लिया, तो अलबर शाह में धोकर, अल से बना अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, मेवाड़, धौलपुर, करौली, कब बने, 1938 ईस्वी में। यानी इनकी स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। ये धौलपुर दूसरी बार आया है, तो इसका पहले तो गठन हुआ था, इसका वापस पुनर्गठन होता है यहां पर। आगे चलते हैं, चौथे के बाद पांचवा, याद रखना, किसी को
किसी को 39, किसी को यानी कोई था, किसी को दिए थे, क्या दिया था, दिए होंगे, किसी को 39 रुपये दिए, 39,000 रुपये दिए, कुछ भी हो सकता है। तो किसी को की से बना किशनगढ़, सी से बना सिरोही, को से बना कोटा, और ये कब बने 1939 ईस्वी को। यानी किसी को दिए थे, की से बना किशनगढ़, सी से बना सिरोही और को से बना कोटा। पहले भी सिरोही आ चुका है, तो यहां पर सिरोही का वापस क्या होता है, पुनर्गठन होता है। तो ये बात हो चुकी है आपके यहां तक। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, चलिए आगे देखते हैं। आ जाइए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब मैंने वो तो बता दिया, अब अपन चलते हैं। याद रखना, मैं अब एक ट्रेन चलाने वाला हूं, अपने इसी ब्लैक बोर्ड पे ट्रेन चलाऊंगा। और ट्रेन अपन भी जानते हैं, जब भी कोई ट्रेन चलती है, ऐसा तो नहीं हवा में एरोप्लेन की तरह जाएगी, कहीं ना कहीं स्टेशन पे होते हुए ही जाएगी। तो एक ट्रेन चलती है जो कहां से कहां तक जाती है, याद रखना, रतलाम से एक ट्रेन चली जो रतलाम से कहां गई, अहमदाबाद। रतलाम से अहमदाबाद गई। कोई ट्रेन चली जो रतलाम से अहमदाबाद गई। इसके बीच में कितने स्टेशन आए, 3 स्टेशन आए। तो 3, अब तीनों स्टेशन कौन कौन से थे उनको सीरियल से याद रखना, और वो स्टेशन कब कब आए। तो एक स्टेशन आया कुशलगढ़, दूसरा आया आपका बांसवाड़ा, और तीसरा आया आपका डूंगरपुर। याद रख लेना, एक रतलाम से ट्रेन चली जो अहमदाबाद तक गई, जिसके बीच में कुशलगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर 3 स्टेशन आए, जिसमें से कुशलगढ़ आया 1942 में, बांसवाड़ा कब आया 1943 में, और डूंगरपुर कब आया 1944 में। रतलाम से अहमदाबाद एक ट्रेन गई, जिसमें कुशलगढ़ आया 1942 में स्टेशन आया, 1943 में बांसवाड़ा आया, और 1944 में डूंगरपुर आया। तो ये हो गए आपके 3 और प्रजामंडल। इसके बाद में चलते हैं, तो आ जाइए, अगला प्रजामंडल कौन सा था आपका, तो लिखिए इसमें अगला प्रजामंडल प्रताप जैसल। प्रताप जैसल, प्रताप जैसल क्या 45, प्रताप जैसल 45, यानी प्रताप से तो बना प्रतापगढ़, और जैसल से बना जैसलमेर प्रजामंडल, जिनकी स्थापना कब हुई 1945 में। और एक आपका अंतिम प्रजामंडल बचता है अब यहां पर, मांगी जाला। मांगी जाला 46, मांगी से मांगीलाल भव्य, और जा से जाला वाह। कब बने 1946 में बने, यानी मांगी जाला, मांगी से मांगीलाल भव्य ने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की 1946 के अंदर। तो ये थे दोस्तों अपने राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल। अब अपन एक एक प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ट्रिक और आपको मैं बताना चाहता हूं। वे प्रजामंडल जो राजस्थान में न बनकर
राजस्थान की सीमा से बाहर, यानी भारत में बने हैं, कहीं राजस्थान के थे लेकिन राजस्थान में जिनकी स्थापना ना होकर कहां पर हुई इनकी स्थापना, भारत से, राजस्थान से बाहर। तो उसके लिए एक ट्रिक याद रख लेना आप लोग। उसकी ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक याद रखना। कौन से प्रजामंडल पढ़ रहे हैं अपन, राजस्थान के वे प्रजामंडल जो राजस्थान की सीमा से बाहर, जो राजस्थान की सीमा से बाहर बने, जो राजस्थान की सीमा से क्या बने, बाहर बने। तो इसकी याद रखना ट्रिक, सब भर बिको, स से बना सिरोही प्रजामंडल। कहां हुई इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई बंबई, बंबई में। बर से भरतपुर, कहां पर, रेवाड़ी, और रेवाड़ी कहां है, हरियाणा। रेवाड़ी हरियाणा। बी से बीकानेर, कहां, कोलकाता। ये थे आपके राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल जिनकी स्थापना क्या हुई, राजस्थान से बाहर हुई। जैसे कि सिरोही की बंबई में हुई, भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में हुई और बीकानेर की कोलकाता में हुई। तो ये थे सब भर बिको। तो ये थे राजस्थान के आपके प्रमुख प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान में न होकर राजस्थान से बाहर हुई। अब अपन एक एक प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे कि उस प्रजामंडल के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, क्यों, कब स्थापना हुई, जो तो समय अपने को पता चली गया। उसके संस्थापक कौन थे, किनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसका कमेंट करके हमें जरूर बताना, और साथ में ही इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि आपके जो जरूरतमंद दोस्त हैं उनको ये क्लास मेरी आप तक, उनके तक पहुंच सके, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्लासें लेके आ सकूं। और बहुत जल्दी मैं आपके सामने आपके सामने राजनीति विज्ञान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लेके आने वाला हूं, जिसको भी आप पढ़कर हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वो क्लास भी कैसी लगी। और उसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।